नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जो कि सीधे लोकसभा से आ रही। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर कल संसद में उपस्थित रहने को कहा गया है, जिसको लेकर अब तमाम तरीके के कयास निकलकर सामने आ रहे हैं कि कल कौन सा बड़ा बिल मोदी सरकार पेश कर सकती है। और जिस तरीके से एक और बड़ा बिल लाने की तैयारी अब फिलहाल साफ तौर पर बीजेपी की दिखाई पड़ी और इसको लेकर अब तमाम विपक्षियों की बौखलाहट बढ़ना तय है। आपको बता दें अब मोदी सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक लाने की तैयारी में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो जिस तरीके से राम मंदिर, 370, 3 तलाक के मसले हल करने के बाद अब मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से विपक्षियों के होश उड़ना लगभग तय है कि आखिर कल संसद में क्या बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने संबोधन में ये साफ संकेत दिए हैं कि कॉमन सिविल कोड का वादा अब लगातार जो हम कर रहे थे उसे पूरा किया जाएगा, या ये हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो लगातार अब विपक्षों की धक धक बढ़ने लगी है, क्योंकि अब एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड अब चर्चा में आ गया है और बड़े बड़े बिल जिसको लेकर लगातार मोदी सरकार चर्चा कर रही थी। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल हो सकता है कि संसद से बहुत बड़ा बिल पेश हो सकता है, जिसको लेकर लगातार अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं कि आखिर क्यों बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर मैंडेटरी उपस्थित रहने के लिए कहा है। आपको बताते चले, इससे पहले हमने आपको ये अभी जानकारी दी कि राजनाथ सिंह साफ तौर पर संदेश दे चुके हैं कि वो अब जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात 2019 में बीजेपी की ओर से की गई थी उसको लाने के संकेत हालांकि साफ तौर पर राजनाथ सिंह दे चुके, जिसको लेकर भी अब तमाम विपक्षियों की बौखलाहट लगातार देखने को मिल सकती है। और आपको बताते चले जिस तरीके से एक बार फिर से देश में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा छिड़ गया है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भाजपा देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने ये बात लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमने जो कॉमन सिविल कोड के बारे में कहा था उसे अब हम हर हाल में करेंगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट कहा कि समान नागरिक संहिता किसी आस्था या धर्म के खिलाफ नहीं होगा, यह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के खिलाफ नहीं होगा। हमारी राजनीति मानवता पर केंद्रित है और कॉमन सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूरे देश के लिए एक कानून की बात ये कहता है जिसमें शादी, विरासत, तलाक और गोद लेने से संबंधित मामले होते हैं। और भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसे लाने का वादा किया था। और राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि अगर हम अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हैं तो इससे हमारे विश्वास में कमी आएगी। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भाजपा ने राजनीति में विश्वसनीयता के संकट को समाप्त किया है और भाजपा ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने, ट्रिपल तलाक समाप्त करने और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा किया, वहीं अब इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि भाजपा ने नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय लोग कहते थे कि भाजपा वाले वोट के लिए राम मंदिर का नारा देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है और सबने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और वही उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि कोड को लाया जाएगा, इस कानून को लाया जाएगा, जिस तरीके से भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी किया था, तो इसको लेकर साफ उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड को हिंदू, मुसलमान, ईसाई के साथ भेदभाव या नाइंसाफी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा जाति, मजहब और पंथ की नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। तो जिस तरीके से लगातार अब जो एक के बाद एक तमाम मोदी सरकार जो बड़े फैसले कर चुकी है और इसको लेकर अब जब लोकसभा के सांसदों को उपस्थित रहने के लिए साफ
तौर पर कहा गया है। 3 लाइन का विहिप जारी किया गया है। इसको लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कल संसद में क्या बड़ा होने वाला है, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह पहले कर चुके हैं। जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात लगातार की जा रही थी, 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ कहा था कि अब वो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी ताकि सबको समानता का अधिकार मिल सके। और इसी को लेकर अब जो बड़े संकेत मिल रहे हैं वो ये कि अब वाकई कल बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से जिक्र इस कानून को लाने का किया और अब जब संसद में सांसदों को पेश होने को कहा गया है, तो साफ तौर पर यह बड़ा झटका विपक्षों के लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब उनके अंदर लगातार डर बन रहा है कि आखिर अब मोदी सरकार कौन सा बड़ा बिल ला सकती है, जिसको लेकर अब तमाम सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। लेकिन हम आपको दरअसल बताते चले कि जिस बिल का जिक्र, जिस कानून का जिक्र राजनाथ सिंह कर रहे थे, आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल क्या है, आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। और जिस तरीके से फिलहाल देश में आपको बताते चले अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून बन जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सबके लिए शादी, तलाक, पैतृक संपत्ति जैसे मसलों पर एक तरह का कानून लागू हो जाएगा और महिलाओं का अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। और अब ये जाहिर है कि जब मोदी सरकार देश हित में कोई बड़ा कानून लाने की बात करती है, कोई बड़ा कदम उठाने की बात करती है, तो विरोध इसका होना लाजमी हो जाता है। तो चलिए अब आपको हम इस विरोध के बीच में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस लिहाज से ये कानून लागू होना बेहद जरूरी है और क्योंकि अगर हम वाकई एक विकसित देश का सपना इस देश में रहकर देख रहे हैं, तो क्यों ये बिल, ये कानून लाना क्यों जरूरी है, हम इसे आपको विस्तार से दरअसल बताते हैं। और इसके समर्थकों के मुताबिक दरअसल कई धर्मों के विभिन्न कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगी और न्यायालय में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द हो पाएंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से एकता को बढ़ावा मिलेगा और जिस तरीके से देश का विकास तेज होगा, इसके लिए बहुत जरूरी यह है और इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी। भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की है और ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना बेहद जरूरी है। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में भी बदलाव साफ तौर पर आएगा, यानी कि वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति जो अब तक होती आ रही थी, इस पर साफ तौर पर लगाम लगेगी। और जिस तरीके से ये बड़ा कानून अगर लागू होता है तो कई सवाल इस तरीके से भी लोग खड़े करते दिखाई पड़ते हैं लगातार कि लोगों के धार्मिक अधिकारों का क्या होगा। तो आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मनाने का अधिकार उनसे छीन जाएगा। लोगों से बाकी सभी धार्मिक अधिकार रहेंगे, लेकिन शादी, पैतृक संपत्ति, संतान, विरासत जैसे मसलों पर सबको एक नियम का पालन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि इसे लागू करना या ना करना पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर इसका समर्थन किया है। और मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से कई बार इसको लेकर जिक्र करते हुए कहा गया है कि समानता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लगातार अब राजनाथ सिंह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ तौर पर बड़ा झटका इसको देखते हुए लग रहा है विपक्ष पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे हम तमाम मुद्दों की बात कर लें, चाहे वो मुद्दा 370 का हो, चाहे वो सीएए को लेकर हो और चाहे वो मुद्दा किसान आंदोलन का ही क्यों ना हो, तो लगातार जो एक के बाद एक बड़े फैसले मोदी सरकार ने देश के विकास में, देश हित में लिए हैं, इसको लेकर कैसे हमने देखा था कि तमाम विपक्षियां किस तरीके से बौखलाहट
में आ गई थी और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति बार बार की जा रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले एक और बड़ा दिन पूरे देशवासियों के लिए होने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार जो संकेत मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है कि अब संसद में आखिर कल क्या निकल कर आने वाला है और वो कौन सा कानून होगा, वो कौन सा बिल होगा जो एक बार फिर से मोदी सरकार अपने तमाम एक के बाद एक बड़े कदमों के बाद देश के लिए देश हित में उठाने जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी लगातार सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना चाहिए। तो साफ तौर पर अब लोगों को यह अंदेशा हो चुका है कि मोदी सरकार एक बड़े कानून लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं। और इसको लेकर अब जो सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो मैं आपको बता दें कि लोगों का क्या इस पर कहना है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर सामने आती दिखाई पड़ रही हैं। साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र के लिए एक बड़ा सुधार होगा। तो लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र के लिए एक बड़ा सुधार होगा और विरोध प्रदर्शन पर बैठने के लिए आंदोलन जीवीएस के लिए एक और बड़ा मौका। अपोलोजिस्टों का मेल बहुत उच्च श्रेणी का और देखने में शानदार होगा। तो देखिए अब लोग लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं और लोग अब साफ तौर पर ये तय कर चुके हैं कि 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत से लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार बड़े बिल लाने की कोशिश कर रही है, हालांकि तमाम विपक्षी पार्टी कैसे इसमें रोड़ा लेकर आती हैं, कैसे जनता को भड़काने का काम करती है, हम सबने देखा था। लेकिन आपको बताते चलें कि विकास की राह पर अग्रसर हो चुकी है बीजेपी और जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लगातार मोदी सरकार ले रही है। और इसी बीच एक बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि कल आखिर संसद में क्या बड़ा होने वाला है और कौन से बिल को लेकर मोदी सरकार लोकसभा में सांसदों के बीच इस बिल पर मुहर लगाएगी, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि लेकिन अब तमाम जो वामपंथी हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टी, उनकी घबराहट लगातार बढ़ चुकी है, क्योंकि अब एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार अब कल संसद में कर सकती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।